कल से देव चले सोने, नहीं होंगे मांगलिक कार्य। ज्योतिषाचार्य अभिमन्यु पाराशर। जलाराम बापा ज्योतिष संस्थान शिमला के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य अभिमन्यु पाराशर ने बताया कि देवशयनी एकादशी 20 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। इसके बाद 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देवोत्थान एकादशी के बाद से ही मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। पुराणों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी से लेकर अगले 4 महीने के लिए भगवान देव प्रबोधनी तक निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू धर्म में देव सो जाने की वजह से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई 2021 को रात 9:59। एकादशी तिथि समाप्त 20 जुलाई 2021 को रात 7:17 तक। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस मास को चतुर्मास भी कहा जाता है। इस दिन से भगवान शिव संसार का संचालन करते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य करना वर्जित हो जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इन चीजों का करें दान। देवशयनी एकादशी पर व्रत करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीली वस्तु दान करना या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तुलसी के पौधे का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा केले के वृक्ष की पूजा करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ करें। ज्योतिषाचार्य पाराशर ने कहा कि वामन पुराण में बताया गया है कि असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। 2 पग में नापा धरती का भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। भगवान विष्णु राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि उनसे पाताल में उनके साथ बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल जाना पड़ा। राजा बलि को दिए वरदान के कारण ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास किया। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। कल देवशयनी एकादशी का विशेष उपाय। एकादशी के दिन दोनों समय तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता।